हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बिना धर्म चेंज किए हमारी जो शादी है वो दूसरे धर्म में हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या जैसे हिंदू धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है, अगर हम एक दूसरे धर्म में शादी करना चाहें तो क्या हमें धर्म चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि ये आए दिन ये एक मुद्दा बना रहता है कि उसने धर्म चेंज कर लिया, उसने दूसरे धर्म में शादी कर ली, उसने अपना धर्म जो है परिवर्तन कर लिया शादी के लिए। तो आज हम जानेंगे कि क्या ज़रूरत है धर्म परिवर्तन करने की या नहीं है, क्या जो लीगल रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, अगर हम न्यूज़ अपडेट्स की बात करें तो हमारे इंडिया की ही अगर हम बात कर लें तो देश में सैकड़ों ऐसे मामले डेली सामने आते हैं जिसमें दो अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक दूसरे का धर्म अपनाकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने दूसरे का धर्म अपनाया नहीं तो वो शादी नहीं होगी। ठीक है, और फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हो जाते हैं। ठीक है, डेली हम न्यूज़ में देखते हैं और सुनते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि इसने ये धर्म चेंज कर लिया, ठीक है, जबरन कर लिया या फिर कैसे भी कर लिया और शादी कर ली। ठीक है, पहले अपना धर्म छोड़ते हैं और फिर दूसरे का जो धर्म होता है लड़के या लड़की का वो अपनाकर और फिर शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें तो एक हिंदू और एक मुस्लिम हो तो मामला जो है इस तरीके से होगा कि अगर मुस्लिम जो है लड़का है या लड़की है उसने अपना हिंदू धर्म अपनाया और लड़के या लड़की से शादी कर ली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे बहुत बार हंगामे भी हो जाते हैं। ठीक है, कि उसने जबरन जो धर्म अपनाया था या फिर कुछ भी बहुत सारे विरोध हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो बहुत सारी कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं जो बिगड़ती हैं। तो आज हम ऐसी बात करेंगे कि इसमें बिना धर्म चेंज किए ही आप है जो शादी कर सकते हैं दूसरे धर्म में। देखिए, सभी का अपना एक पर्सनल एक्ट्स होता है मैरिज को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि धार्मिक कानून के बिना ही दो अलग अलग धर्मों के लोगों को बिना धर्म बदले ही शादी करने के लिए जो है यहाँ पे कानून का प्रावधान किया गया है। इसको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो है यहाँ पे मंजूरी दी गई है। ये सिविल मैरिज का कानून है जो धर्म की जगह राज्यों को विवाह कराने का अधिकार देता है। विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना जैसे काम धार्मिक नियमों के तहत निर्धारित होते हैं। इन्हें अलग से कानून का रूप दिया गया है। इसे पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इसी कानून के तहत आते हैं। अगर दो धर्म के अलग अलग लोग शादी करना चाहते हैं तो इस मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि शादी से पहले क्यों बदलना पड़ता है धर्म। तो देखो, हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में अगर हम बात करें दोनों के पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग अगर हमें शादी करनी है तो फिर वहाँ वो एक्ट है जो हमें ये बताता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, धर्म एक ही होना चाहिए अगर आपको इन पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग जो है शादी करनी है। ठीक है, अगर अलग अलग धर्म है तो पर्सनल लॉ ने शादी करने की इजाज़त नहीं देता। अगर फिर भी शादी करना चाहते हो तो दोनों में एक को अपना धर्म छोड़कर दूसरे को अपनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर दोनों एक धर्म के नहीं हैं तो ये जो शादी है ये भी वैलिड नहीं मानी जाएगी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फिर क्या है कि अगर हम चाहें तो हम हमारा धर्म ना बदलें और शादी भी कर लें। ठीक है, तो ऐसा भी एक्ट है जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, जो दो अलग धर्मों के लोगों को बिना धर्म परिवर्तन किए और अपनी धार्मिक पहचान गंवाए हुए अपनी जो धार्मिक पहचान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वो अपनी एज इट इज़ जो अपनी पहचान है वो बनाए हुए शादी कर सकता है। इसके दायरे में हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि देश के सभी धर्म के नागरिक आते हैं। ठीक है, भारत में जो है सिविल और धार्मिक दोनों तरीके की जो मैरिज है उनको मंजूरी मिलती है। इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, सभी धर्मों के लोगों को जो है शामिल किया गया है इसमें। बस इसमें इतना बताया है कि धर्म मत बदलो। ठीक है, पर इसमें कुछ शर्त दे दी गई, मतलब कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी गई कि शादी होने से पहले आपके सारी ये कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए। स्पेशल जो मैरिज एक्ट में जो कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी होंगी। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए दोनों में से किसी की भी पहले शादी नहीं हुई होनी चाहिए। अगर हुई है तो तलाक होना चाहिए। इसके अलावा अगर दोनों में कोई भी जो साउंड माइंड पर्सन नहीं है, मतलब जो मेंटली जो ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर शादी के लिए सहमति देने में अक्षम है, ठीक है,
तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये शादी नहीं हो सकती। अगर शादी के समय दोनों जो पक्ष हैं, लड़का और लड़की, तो अगर वो दोनों कंसेंट नहीं देते हैं आपस में, मतलब कंसेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, बार बार पागलपन के दौरे होते हैं, मानसिक जो है स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो भी उनकी शादी नहीं हो सकती। और साथ ही में जो उम्र सीमा, मतलब जो एज लिमिटेशन है 18 और 21, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये जो मैरिज है उसका प्रोसीजर पूरा होने से पहले जो सेक्शन है 5, 6, 7, उसमें ही बताया कि शादी करने वाले पक्षों को, जो लड़का है लड़की, उस जो डिस्ट्रिक्ट में है मैरिज ऑफिसर को लिखित नोटिस देना होता है। इसमें कम से कम एक पक्ष 1 महीने से उस जिले का निवासी होना चाहिए। ऑफिस उस नोटिस को दोनों पक्षों को जारी करता है। इसके बाद 30 डेज़ का टाइम मिलता है। इस दौरान अगर किसी को शादी में आपत्ति हो तो जांच की जा सकती है। इसके बाद अगर आपत्ति की जांच में धारा 4 में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया गया तो फिर जो शादी है उसकी प्रोसेस जो है पूरी हो जाती है, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों पक्षों की उपस्थिति रहना होता है, मतलब दोनों पक्ष होने चाहिए, साथ में इनके विटनेस भी होने चाहिए, 3 गवाह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो विटनेस रहते हैं मैरिज ऑफिस में जो है साइन करते हैं, आधिकारिक तौर पर शादी फिर मान्य हो जाती है, ठीक है। धर्म ना बदले, इसकी जो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप शादी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2 अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी को लेकर गाइडलाइंस दी थी कि इसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए नए नियम बताए कि धर्म बदलने वाले शख्स की सहमति के तौर पर कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ शादी के लिए आप धर्म मत बदलो, क्योंकि शादी तो आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में भी हो जाएगी, ठीक है। और ये भी बताया कि जो आपकी एज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी जो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना जानकारी के अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने से कई समस्याएं भी आ सकती हैं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेट है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप है जो आगे जो शादी का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करवाएं।